महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को विमान हादसे में निधन हो गया है। अजित पवार की अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे निकाली जानी है और अब से कुछ देर में करीब 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह लो विजिबिलिटी बताई जा रही है। हादसे के बाद साजिश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि शरद पवार का कहना है कि इस पर राजनीति ना की जाए, ये एक हादसा था। शरद पवार ने कहा है कि इसमें कोई राजनीति जैसी बात नहीं, राज्य को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई संभव नहीं है, हादसे पर पॉलिटिक्स ना करें। तो आपको बता दें कि अजित पवार का पार्थिव शरीर घर ले जाया गया, जहां अंतिम यात्रा अब कुछ ही देर बाद बस निकलने वाली है। गृह मंत्री शाह भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। आखिरी सफर, और जिस तरीके से कल सुबह ये खबर आई, पूरा देश कहीं ना कहीं सदमे में था। एक बड़े राजनीतिक और अपने बड़े बड़े फैसलों के लिए इन्हें जाना जाता था, और आज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजार लाखों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। तो बारामती एयरफील्ड अनकंट्रोल्ड है और यहाँ पे एटीसी की जगह पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर ट्रैफिक की जानकारी देते हैं। विमान ने सुबह 8:18 पर बारामती से पहली बार वहां पे संपर्क किया था। विमान का अगला कॉल आया था लैंडिंग साइट से, और करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर ये नाइटिकल माइल जो है किया गया था। लेकिन जिस तरह से पूरा हादसा हुआ, जिस तरह से पूरी घटना घटी, इसने सबको झकझोर कर रख दिया। लोग समझ पाते, इससे पहले क्रू मेंबर और पायलट समझ पाते, प्लेन क्रैश हो गया। इस पूरे हादसे पर अब गहरा शोक सबने व्यक्त किया था, लेकिन अब आज अंतिम सफर की बारी। पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया है। अजित पवार का घर है जो कि बारामती के काटेवाड़ी में स्थित है, और पुणे जिले में उनके आवास पर उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां पे लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का पार्थिव शरीर पुणे जिले के बारामती में काटेवाड़ी स्थित उनके आवास ले जाया गया, जहां परिवार के लोग, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे, और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे यानी कि अब कुछ ही देर बाद अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, और 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। तो हादसे में आपको बता दें कि पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट, 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें कि पवार का पूरा परिवार बारामती में उनके आवास पर पहुंच चुका है, और बुधवार रात भी पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, और अब लगभग 11 बजे आज अंतिम संस्कार होगा। आपको ये भी बताते चले कि हादसे में सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। तो अजीत पर जो पवार हैं उनके परिवार के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के चीफ हैं। उनकी पत्नी सुमित्रा पवार जो कि सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही, 2024 में वो राज्यसभा की सांसद बनती हैं। बेटे पार्थ पवार और एक बेटे जय पवार। पार्थ पवार की बात करें, 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल राजनीति से काफी दूर हैं। जय पवार की बात करते हैं तो राजनीति में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। चाचा है शरद पवार, चचेरी बहन है सुप्रिया सुरे। तो 16 साल में 6 बार डेप्यूटी सीएम रहे हैं अजित पवार। तो अजित पवार के राजनीतिक सफर को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी नेता का नाम सबसे ज्यादा अचानक फैसलों को लिए जाने के लिए और सत्ता की रणनीति से जुड़ा रहता है, और वह है अजित पवार। 1991 से शुरू हुआ उनका सफर, राजनीति सफर आज जो है वो खत्म हो रहा है, और पहली बार बारामती से विधायक 1991 में ही बने थे, और शरद पवार के भतीजे होने के बावजूद अपनी अलग पहचान उन्होंने बताई।
सख्त राजनीतिक पहचान उन्होंने बनाई और सत्ता में उनकी बेहद मजबूत पकड़ भी लगातार देखने को मिली। सिंचाई, वित्त और ऊर्जा जैसे अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले। प्रशासन पर पकड़ और तेज फैसलों के लिए अक्सर उन्हें पहचाना जाता था। समर्थकों में काम कराने वाला नेता उन्हें कहा जाता था। विरोधियों में तानाशाही छवि भी उनकी लगातार बनी रही। विवादों से भी लगातार नाता रहा है। आपको बता दें कि 2012 का कथित सिंचाई घोटाला, जहां पर भारी राजनीतिक दबाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने वापस सियासत संभाली। और चलिए एक बार फिर से हादसे का जिक्र कर लेते हैं कि हादसे के बाद बयान किस तरह के निकलकर सामने आए हैं, किसने क्या कुछ कहा है। तो केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू का बयान ये था कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया था। विजिबिलिटी वहां पे काफी लो थी। इस वजह से प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया था। पहली कोशिश नाकाम रही और कोशिश नाकाम होने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश कराई गई थी और इसी दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया, उसमें आग लग जाती है। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था और इस तरह से ये पूरी घटना घटती है। अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हो जाता है इस पूरे हादसे में। तो हम राजनीतिक सफर को लेकर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। 2019 में अजीत पवार को लेकर बड़ा सियासी ड्रामा भी देखने को मिला था, जहां विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर अचानक सरकार बनाई, खुद उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सरकार मात्र 3 दिनों में ही गिर गई। और उसके बाद 2023 में एनसीपी में सबसे बड़ी टूट हुई, जहां शरद पवार से वे अलग हो गए और पार्टी का एक बड़ा गुट अपने साथ ले लिया।